चैप्टर का नाम है पारितंत्र। क्या होता है जनाब पारितंत्र, किसने दिया था शब्द पारितंत्र, कौन है जनक पारितंत्र के, वो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जो आ रही है कि सर ये पारितंत्र शब्द किसने दिया था। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है ये पारितंत्र शब्द किसने दिया था। तो बेटा पारितंत्र शब्द जो है देने वाले वैज्ञानिक जो है उनका नाम है A.G. टेंसले। ध्यान से सुनना, कौन? A.G. टेंसले। ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या दिया था, इकोसिस्टम शब्द दिया था सबसे पहले। किसने? A.G. टेंसले ने। क्या ये याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब याद करिए इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था, किसी बच्चे को याद आ रहा है? इकोलॉजी के फादर कौन थे? रीटर। इकोसिस्टम के जनक कौन है? ओडम है। क्या ये दो अलग अलग चीजों को आप याद रखेंगे? इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ठीक है। शब्द किसने दिया? यहां पर किसने दिया था जनाब? हैकल ने। ये शब्द किसने दिया? टेंसले ने। यहां पर पपाजान कौन है सर? यहां पर जो जनक हैं वो कौन? रीटर। और यहां पर जो जनक हैं कौन है? ओडम। इतनी सी बात याद रखनी है बस। इतना सा दिमाग में अगर रख लेगा तो अच्छी बात है। सर क्या यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है? यस बेटा, ये पूछा गया है। टेंसले से पूछा गया था, आई थिंक 2021 या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। तो A.G. टेंसले ने शब्द दिया था, क्या? इकोसिस्टम। डन, चलें आगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर भारतीय इकोसिस्टम के जनक आपको याद नहीं रखने, क्योंकि मेरे को पता है आप में से कई ये पूछेंगे सर भारतीय इकोसिस्टम के जनक कौन है। तो भारतीय इकोसिस्टम का कोई जनक नहीं है। आपने यहां पर केवल इकोसिस्टम का विश्व में जनक जो है वो याद रखना है, कौन? ओडम। ठीक है जनाब, मेरे को पता था कोई ना कोई जरूर पूछेगा, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। चल अब बात आ रही है सर इकोसिस्टम होता क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइएगा इकोसिस्टम इकोलॉजी का पार्ट है कि इकोलॉजी इकोसिस्टम का पार्ट है? इकोसिस्टम इकोलॉजी का पार्ट है। इकोलॉजी जो थी वो कितने भागों से बनी हुई थी? सबसे पहला था जीव। जीव मिलकर क्या बना रहे थे, जिसको हमने क्या बोला था? व्यष्टि। व्यष्टि मिलकर क्या बना रही थी? समष्टि। समष्टि मिलकर क्या बनाई थी? समुदाय। अलग अलग समष्टि मिलकर क्या बनाई? समुदाय। समुदाय में जैविक घटक है और अजैविक मिलकर क्या बनाती हैं? पारितंत्र। और इसी पारितंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं इकोसिस्टम। और बड़े बड़े पारितंत्र जीवोम या बायोम, और फिर जैव मंडल। हाँ भाई, अब इतना सा सुनने के बाद अब मुझे बता इकोसिस्टम इकोलॉजी का भाग है या इकोलॉजी इकोसिस्टम का भाग है? पारिस्थितिकी पदानुक्रम पढ़ा था। इस पारिस्थितिकी पदानुक्रम का एक अभिन्न भाग है कौन मेरे भाई? पारितंत्र। हाँ जी, ठीक है। तो याद रखना पारितंत्र जो है वो हम अध्ययन करते हैं। पारितंत्र का जब अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या होगी सर? इकोलॉजी होगी। सीधी सी बात भाई, इकोलॉजी में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब अध्ययन अगर करेंगे तो किसका कर रहे हैं? जैविक घटकों का अपने अजैविक घटक, या हम बोलेंगे जीवों का अपने पर्यावरण के साथ में जो अंतर संबंध था वही क्या कहलाता है? इकोलॉजी। तो वो कहां पर होएगा? एक क्षेत्र में होएगा। वो क्षेत्र क्या कहलाता है? पारितंत्र। चल अब बात करते हैं सर पारितंत्र इकोलॉजी का एक अभिन्न भाग है, यानी इकोलॉजी जब हम अध्ययन करते हैं तो इसका अध्ययन करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर व्हाट इज पारितंत्र। देखो इकोलॉजी तो एक स्टडी है। इकोलॉजी मीन्स स्टडी। हम इसकी स्टडी करें, 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 सभी की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज इकोलॉजी। अब बात आ रही है सर पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है। तो बेटा इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम एक क्षेत्र है, सिंपल, एक जगह है, क्या बोला हमने, एक स्पेस है, एक एरिया है जहां पर क्या मिल रहे हैं सर, जैविक और अजैविक घटक मिल रहे हैं। सिंपल सिंपल बिंदु।
कि भैया एक कमरा एक जगह है, कोई भी जगह है जहां पर आपके जैविक और अजैविक घटक मिलते हैं, उस क्षेत्र को, उस निश्चित क्षेत्र को, उस निश्चित क्षेत्र को हम बोलते हैं पारितंत्र। सिंपल सा मीनिंग था। हाँ जी, सिंपल सा मीनिंग था। इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी। हाँ जी, इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी। तो इकोसिस्टम क्या है बेटा? ये एक एरिया है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग, जैविक और अजैविक घटक मिलते हैं। उस जगह को, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। डन, सिंपल सा था। पढ़ देखिए यहां पर, ये यहां पर क्या लिखा हुआ? किसी क्षेत्र में उपस्थित समस्त जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी एबायोटिक घटकों के समूह को हम पारितंत्र कहते हैं। लो जी, बताओ जी, कितनी चीजें मैंने आपको बता दी। क्या पढ़ा रहे हैं? जो लेट आए हैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं बेटा। जो लेट आए उनको बता देता हूं। हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट, इकोलॉजी का दूसरा भाग जो है, दूसरा अध्याय जो है पारितंत्र, जिसका लेक्चर नंबर है फर्स्ट, जिसमें मैंने अभी तक आपको सिंपल सी बात बताई। क्या कि सर पारितंत्र होता क्या है, इकोसिस्टम होता क्या है? तो बेटा इकोसिस्टम एक जगह है, एक निश्चित क्षेत्र है जहां पर कौन मिल रहे हैं? लिविंग और नॉन लिविंग मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये कमरा एक पारितंत्र है? बताओ, क्या ये कमरा एक पारितंत्र है? सोचो, क्या इस कमरे को मैं पारितंत्र बोलूंगा? ये कमरा जो है, क्या मैं इसको पारितंत्र बोलूंगा? आप बोलेंगे हाँ। नहीं, ये पारितंत्र नहीं है। नहीं बेटा, ये पारितंत्र नहीं है। क्यों सर? क्यों सर? ये पारितंत्र क्यों नहीं है? आपने तो अभी यही बताया कि बेटा पारितंत्र वो होता है, वो जगह होती है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग मिलते हैं। मैंने कहा यस। तो सर आप लिविंग हो? मैंने कहा ये नॉन लिविंग है। मैंने कहा तो उस हिसाब से तो ये इकोसिस्टम हुआ। नहीं। क्यों? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जैविक घटक कौन से मिलने चाहिए एक पारितंत्र में? जैविक घटक आपके तीनों मिलने चाहिए। कौन? उत्पादक भी मिलने चाहिए, उपभोक्ता भी मिलने चाहिए और अपघटक भी मिलने चाहिए। तीनों मिलने चाहिए। उत्पादक भी मिलने चाहिए, उपभोक्ता भी मिलने चाहिए, अपघटक भी मिलने चाहिए। अजैविक कारक मिल लिए आपके 4: तापमान, मृदा, जल और प्रकाश। ये 4 आपके अजैविक कारक, ये मिलने चाहिए, ये मिलने चाहिए। यानी ये 4 मिनिमम आपके ये अजैविक कारक होने चाहिए और ये 3 आपके जैविक कारक होने चाहिए। एक निश्चित क्षेत्र में जब ये चीजें मिलती हैं तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। अभी रुक जा, अब आप मुझे बताइएगा, ये पढ़ने के बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इकोसिस्टम की संरचना कौन बना रहा है? इकोसिस्टम की संरचना कौन बना रहा है? इकोसिस्टम की संरचना, स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? कौन है इकोसिस्टम के अंदर जो मिल रहा है? आप बोलेंगे सर ये, तो मैं बोलूंगा इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? सर जैविक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक होते हैं जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो उसमें मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ये तो इकोसिस्टम की संरचना बना दी है। अब उस इकोसिस्टम में कार्य भी तो होएगा। उस इकोसिस्टम में कार्य भी तो होएगा। हाँ सर, क्या कार्य होएगा? जरा सोचे कि इकोसिस्टम है जहां पर ये मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं, क्या कार्य क्या होना चाहिए? एक सिंपल सी चीज मैं आपको एक सिंपल से तरीके से एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला पादप है। ध्यान से सुनना प्लीज, बातें मत करना, है ना? बातें करोगे बिना फालतू में निकाल दिए जाओगे। एक प्लांट है, इस प्लांट को आप मुझे बताइए क्या चाहिए? क्या इसको प्रकाश चाहिए? हाँ सर, लाइट। और उसका स्रोत कौन है? सर सन। अब ये मत करना सर हिंदी में लिख दो, इतना जानते हैं, सन यानी सूर्य। चलो, सूर्य से प्रकाश आ गया। हाँ सर।
अब आप मुझे बताइए, क्या ये पादप मृदा से भी कुछ लेता है? सोचो, क्या ये पादप मृदा से कुछ लेता है? हाँ सर, क्या लेता है? एम। एम का मतलब क्या है यहां पर? मिनरल्स, खनिज है ना, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, ये सारी की सारी चीजें पादप में जा रही हैं। हाँ सर। प्रकाश पड़ रहा है। हाँ सर। क्या बनाएगा दोस्त वो? क्या बनाएगा जरा सोच, ये प्लांट किसका निर्माण करेगा सर? फूड का। हाँ सर। अब वो भोजन कौन खाएगा सर? शाकाहारी। कौन खाएगा गुरु? शाकाहारी खाएगा, बिल्कुल खाएगा। अब आप मुझे बताइए, उस शाकाहारी को जब भोजन मिलेगा तो उस भोजन के रूप में उसको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है उसको? एनर्जी मिल रही है। हाँ सोचो, क्या पादपों से, पादप को किसी शाकाहारी ने, गाय ने या हिरण ने पत्तियां खा ली, पेड़ के कुछ भाग खा लिए हैं, क्या मिल रहा है उसको? भोजन नहीं मिल रहा। उस भोजन में क्या है? एनर्जी नहीं है। हाँ सर, एनर्जी गई। अब जरा सोच, एनर्जी के साथ साथ मिनरल्स भी जा रहे हैं। दिमाग लगाओ। अरे भैया, वो जो मृदा से मिनरल इस पेड़ के अंदर गए थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, ये जितने भी गए थे, क्या ये शाकाहारी के अंदर नहीं जा रहे? हाँ सर। तो एनर्जी भी जा रही है और मिनरल्स भी जा रहे हैं। एनर्जी भी गई और मिनरल्स भी गए। किसके अंदर? शाकाहारी के अंदर। चलो जनाब, अब आप मुझे बताइए, शाकाहारी को कौन खाएगा? चलो मान लेते हैं इसको शेर ने खा लिया, मान लेते हैं मांसाहारी, मांसाहारी ने खा लिया। अब आप मुझे बताइए, इस मांसाहारी के अंदर भी क्या जाएगी सर? एनर्जी जाएगी और मिनरल्स नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। खनिज नहीं जाएंगे। जो शाकाहारी के अंदर आए हैं, शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाएगा तो शाकाहारी के अंदर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो मांसाहारी में जाएगा। हाँ जी, जाएगा। चलो जी, अब आप मुझे बताइएगा, ये मांसाहारी या ये शाकाहारी? मान लो शाकाहारी को नहीं खाया, शाकाहारी को नहीं खाया, किसने? मांसाहारी ने। मान लो कोई हिरण है जिसको नहीं खाया, किसने? शेर ने नहीं खाया, पकड़ा ही नहीं, कभी पकड़ में नहीं आया, बूढ़ा हो गया, मर गया। मान लो शेर मर गया, या मान लो ये भी तो मर सकता है, कोई पेड़ है वो भी तो मर सकता है। हाँ सर। और जब ये मर जाते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? जो इनका मृत शरीर होएगा, उस मृत शरीर में क्या कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलेंगे? सोच, प्रोटीन्स नहीं है पादप के अंदर। क्या उस शाकाहारी की बॉडी में प्रोटीन्स नहीं है? क्या मांसाहारी की बॉडी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सोच, इन सब के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे हैं। हाँ सर। तो अब जब उनका शरीर मर जाएगा तो उस मृत शरीर में क्या मिलेंगे सर? मृत कार्बनिक पदार्थ। क्या बोलूंगा सर? मृत कार्बनिक पदार्थ। क्या बोलूंगा सर? मृत कार्बनिक पदार्थ। अब आप मुझे बताइए, ये जो डेड बॉडी जो है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, जो मर गया है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ है, अब आप मुझे बताइए, इस मृत कार्बनिक पदार्थ का मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर कोई अपघटन होता है? ये एक तरीके का भोजनीय पदार्थ है। किसके लिए सर? सूक्ष्म जीवों के लिए। जो जीवाणु होंगी, जो कवक होंगी, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। यार पढ़ा हुआ है, तुमने पढ़ा हुआ है ना। तो जरा सोचिए, इनका क्या होएगा सर? अपघटन होएगा। कौन करेंगे? आपके जीवाणु, कवक। इनको हम क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं। हाँ सर। इनको हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स। अपघटक करेंगे। अब मुझे बताओ, जब ये अपघटक करेंगे, अपघटन करेंगे, तो इससे इनको क्या मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी। सोच, इस मृत कार्बनिक पदार्थ से, डेड ऑर्गेनिक मैटर का जब ये अपघटन करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी इनको। हाँ, अरे भोजन ही तो है, अरे ये भोजन ही तो है। मरा हुआ शरीर जीवाणुओं के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। हाँ सर, एनर्जी मिलेगी, है ना। अब आप मुझे बताइएगा, एनर्जी मिल गई किसको? इन अपघटकों को। ये जो अपघटक हैं, इनको क्या मिल गई सर? एनर्जी मिल गई। हाँ सर। अब आप मुझे बताइए, मिनरल्स जो हैं वो भी मिलेंगे। हाँ सर। लेकिन क्या वो सारे के सारे मिनरल्स अपनी बॉडी में डाल देंगे, या उनमें से मैक्सिमम मिनरल्स को वो मृदा में डाल देंगे? सोचो, सोचो, दिमाग। जो यहाँ पर इसका मृत कार्बनिक पदार्थ होएगा, उस मृत कार्बनिक पदार्थ का तो वो क्या कर देंगे? अपघटन कर देंगे। लेकिन जरा सोच, उस डेड बॉडी में, जैव अणु चैप्टर तूने पढ़ा हुआ है यार,
जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे, जो लवण होंगे, जो आयंस होंगे, वो सारे के सारे मिनरल्स जो होंगे, वो सारे के सारे मिनरल्स किसमें आ जाएंगे? मृदा में आ जाएंगे। आ गए मृदा में। चले, अब मृदा में आ जाएंगे तो फिर मृदा से मिनरल वापस से पादप, फिर पादप को शाकाहारी ने खा लिया, मांसाहारी ने खा लिया, या तो नहीं खाया तो ये मर गया, खा लिया शाकाहारी ने तो ये भी कहीं ना कहीं मर गया, मान लो ये डायरेक्टली मर गया या इसको मारकर खा लिया ये मर गया, तो कुल मिलाकर ये फिर डेड बॉडी, फिर इसका अपघटन, फिर अपघटन से अपघटकों को क्या मिल गई? एनर्जी। और मिनरल्स को उन्होंने कहां पर डाल दिया? मिनरल्स को उन्होंने कहां पर डाल दिया? मृदा में डाल दिया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सीधा सा क्वेश्चन, बहुत सीधा 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 क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा, इस पूरी प्रक्रिया में क्या आपको, इस पूरी प्रक्रिया में क्या आपको यहां पर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको इस पूरी प्रक्रिया में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक दिखाई दे रहे हैं? ये हो गए उत्पादक, ये हो गए उपभोक्ता और ये हो गए हमारे अपघटक, यानी हमारे जैविक घटक मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? हमारे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक मिल रहे हैं। हाँ सर मिल रहे हैं। चलो जनाब, अब आप मुझे बताइएगा, क्या यहां पर अजैविक घटक तापमान, प्रकाश, भाई प्रकाश आएगा तो उसी से तापमान बढ़ता है, कम होता है, तो तापमान भी है, प्रकाश भी है, मृदा भी है, जल भी होगा, जल भी तो जाएगा ना पादप के अंदर, तो अजैविक घटक भी है यहाँ पर। हाँ सर, ये अजैविक घटक भी है यहाँ पर। चलो, यहाँ पर अजैविक घटक भी है, जैविक घटक भी है, यानी हमारे इस पारितंत्र की जो संरचना बनती है, वो संरचना बनाने वाले दोनों चीजें हैं। हाँ सर, दोनों चीजें हैं। और मुझे बताइए और क्या है? क्या यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है? क्या यहाँ पर एनर्जी का फ्लो हो रहा है? सोचो, क्या इसमें, इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है? हाँ सर। अब आप मुझे बताएंगे, अगर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है, तो वो हमारे इकोसिस्टम की संरचना है या हमारे इकोसिस्टम में कार्य हो रहा है? क्या वो हमारे इस इकोसिस्टम का संरचना बना रही है या उस इकोसिस्टम में वो एक फंक्शन हो रहा है, वो एक कार्य हो रहा है? सोचो, दिमाग लगाओ। कार्य हो रहा है, संरचना नहीं है। एनर्जी का फ्लो जो होता है वो एक हमारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है कि यहां से यहां एनर्जी जा रही है, यहां से यहां एनर्जी जा रही है। क्या हो रहा है? एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। डन? तो ये क्या बना रहा है? हमारे पारितंत्र का क्रियात्मक भाग है। क्या हो रहा है? क्रियात्मक भाग। देखो, ये तो हो गए संरचनात्मक भाग, ये दोनों जो संरचना बना रहे, जो स्ट्रक्चर बना रहे, और ये हो गया क्या? कार्य। कि भैया दो चीजें हैं जो इकोसिस्टम में मिल रही है। ठीक है, लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक है जी, लिविंग आपके उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी, अपघटक भी है। नॉन लिविंग आपके तापमान, प्रकाश, जल, ये सब है। ठीक है, अब ये कुछ कार्य भी तो करेंगे ना। अब इकोसिस्टम में जब ये दोनों मिलेंगे और कुछ फंक्शन होएगा, तो वो फंक्शन किसका होएगा? इकोसिस्टम का नहीं होएगा। हाँ सर, तो क्या कर रहे हैं सर? ये कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं सर? ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है? हाँ, कोई मुझे आंसर देना, ऊर्जा का प्रवाह, क्या ऊर्जा का प्रवाह चक्रण दर्शाता है? साइक्लिकल होता है? हाँ या ना? ट्रू या फॉल्स? यस